समय तो बिजली जैसा पावर शरीर में, 18-20 की अवस्था मतलब समझते हो, उद्दंडता की मूर्ति, और हर समय एक शरीर में दिव्य तेज, दिव्य कांति, दिव्य उत्साह। अब आजकल के 15-18 वर्ष के ऐसे बच्चे कि अगर 4 सीढ़ी चढ़ के आए तो गांठों में ऐसे आदत। अब ऐसी अवस्था में तो 5 बार 8-9 खंड की अगर बिल्डिंग हो तो उतर चढ़ के जाए फिर भी ऐसी दशा न हो। क्योंकि ब्रह्म जिसके पास धन है, मकान है, गाड़ी है, पद है, प्रतिष्ठा है, आज उसी को सम्मान दिया जाता है, चाहे वो बेईमानी करके कमाया हो, चाहे वो जैसे कमाया हो, आज आधुनिकता में। लेकिन ये ठीक नहीं है। एक धर्म से चलता है, साइकिल से चलता है, नमक रोटी खाता है, लोग उसका उपहास करते हैं, मजाक बना देते हैं, उसको जीना मुश्किल कर देते हैं। और एक है कि गंदे आचरणों की हद किए हुए हैं और लोग उससे सलाम ठोकते हैं, नमस्कार करते हैं, नमस्ते करते हैं। अभी ब्याह तो हुआ नहीं, हो गया? हो गया। अच्छा, आजकल बहुत जल्दी ब्याह लड़के। कै साल के हो तुम बच्चा? 22 साल महाराज। 22 साल। हाँ चलो, तो अपनी पत्नी से केवल संबंध भाव रखो, किसी और माता बहन की तरफ दोष दृष्टि मत करो, और राधा राधा जपो। मांस, मछली, शराब, गंदे आचरण ये सब कोई बस। लीला में मिलावट हो गई, कथा में मिलावट हो गई, व्यवहार में मिलावट हो गई, खाने पीने की वस्तुओं में मिलावट हो गई, मनुष्य में मिलावट होगी, वर्णन करता आगे। पर चाहे जितना भयंकर समय आ जाए, श्री कृष्ण नाम में, श्री राधा नाम में, श्री राम नाम में, श्री किशोरी जी के नाम में मिलावट संभव है। तुम्हारे साथ कोई छल करे करने दो, तुम छल मत करना। तुम्हारे साथ कोई कपट करे करने दो, तुम कपट मत करना, तो तुम भगवान के लाडले हो जाओगे। और जिस पर भगवान की कृपा होती, सब सुख उसके सामने होते। जी आप तो शरीर जिसका रोगी है उसकी सेवा के लिए अगर आपको सेवा लगाई गई है, या किसी को सेवा कार्य के लिए, ऐसे बकाया किसी को स्पर्श मत करो, क्योंकि सबके शरीरों में परमाणु होते हैं, अपने अपने स्वभाव, अपने अपने आचरण, शरीर में, वस्त्र में, सैया में। एक विश्राम स्थली पे जो आपकी सैया है, आप कैसे सोते हैं उसमें उसके परमाणु है, वस्त्र में परमाणु है, शरीर में परमाणु है। अगर आप ऐसा ही व्यवहार रखेंगे तो आप लड़ नहीं पाएंगे, आपके परमाणु इतने पुष्ट नहीं होंगे कि आप विकारों पर विजय प्राप्त करें। स्वाभाविक भीड़ में कोई छू रहा हो बात अलग है, हमें छूने की चेष्टा, अगर किसी रोगी की सेवा तो फिर विचार नहीं करना है, कोई सेवा पे है तो हमें विचार नहीं करना है। स्वाभाविक ऐसे हंसी मजाक या व्यवहार में हम बचें, स्पर्श से बचें। बिल्कुल ऐसा न सोचे कि मैं इतने लाख जमा कर लूं तो पूरे जीवन आराम से खाऊंगा। तो प्रभु का भरोसा नहीं, लक्ष्मीपति का, कि जिस समय जरूरत होगी बिना दस्तखत के तुम्हारे पास आ जाएगा। जैसे बैंक में जाओ, दस्तखत करो, फिर पैसा मिलता है। यहाँ दस्तखत की भी जरूरत नहीं, ठीक समय पर वो वस्तु पहले से आ जाएगी, पक्का समझ लीजिए। ये जो आप तिलक लगाते हैं ना, ये हंसी मजाक नहीं, ये खिलवाड़ नहीं। पापात्मा जीव है जो देखकर जलते हैं, क्योंकि कहीं ना कहीं वो इसकी महिमा अंदर से जानते हैं, पर लगा सकते नहीं तो निंदा करते हैं। बिल्कुल आप डरिए मत कि हम तिलक लगाए हैं, कंठी लगाए हैं, लोग क्या कहेंगे, लोग क्या कहेंगे, बड़ा भगत बना है। कितनी बढ़िया बात कह दी। हमारा संबंध प्रभु से स्वीकार करता है वो, अब दूसरे स्वीकार करने लगे हैं। पहले तो था कि हम ही नहीं स्वीकार करते थे, अब दूसरे कहने लगे बड़ा भगत बनता है प्रभु का। नहीं, चंदन लगाने से भगत दिखावटी क्यों करते हो? वो जल रहा है बेचारा, उसकी तुम्हें धुआं नहीं नजर आ रहा उसके अंदर से, वो जल रहा है। आपको गर्व से अपने प्रभु का तिलक लगाना। जैसे कहीं ऐसे शासन विभाग में आप हैं और आप बाहरी तिलक नहीं लगा सकते, तो आप ऐसा करें, सूखी रच की बटिया ले ले, तो आप ऐसे बिना तिलक के न रहे। कौन क्या कह रहा, छोड़ो, अपनी मस्ती में रहो, हमको अपनी मस्ती में रहना। तुम्हारा मन आवे हमको अच्छा कहो, तुम्हारा मन आवे बुरा कहो, तुम्हारा मन है हम अच्छे या बुरे जैसे अपने प्रभु के हैं। अगर हम वो शेयर बाजार कर लेते हैं तो
अब हमें तो पता नहीं कि शेयर बाजार किसे कहते, पर लगता है कुछ जुआ जैसा ही है, बातचीत से सुनने में आया। अब ना हो तो भगवान जाने। हमें लगता है कि जिसमें हार जीत वाली ये सब बातें हैं, परमार्थ के पथिक की बुद्धि कैसे शुद्ध रहेगी? अगर आप हार गए तो आपका चिंतन, जीत गए तो और लोभ बढ़ेगा खेलने का। मुझे लगता है कोशिश करो, अन्य सेवाएं कर लो, जुआ संबंधी जो ऐसी वृत्तियों वाले कार्य हैं। कई लोग तो डबल के चक्कर में सिंगल भी गंवा देते हैं। कई तरह की ऐसी अशुभ वृत्तियां लोग पाले रहते हैं, सोचते हैं इनके द्वारा हम धन एकत्रित करके सुखी हो जाएंगे। भ्रम मत रखना, परमार्थ की तो बात जाने दो, स्वार्थ में भी चैन से नहीं रह सकते। राधा वल्लभ श्री हरिवंश महाराज जी। महाराज जी, आपके चरणों में कोटि कोटि प्रणाम। भगवान, आज मैं भगवत प्राप्ति के मार्ग पर अगर थोड़ा भी चलने का प्रयास कर रहा हूं तो केवल आपकी कृपा से ही। महाराज जी, श्री राधा केली कुंज आकर मुझे ये ज्ञान हुआ कि सबसे कठिन मानव जन्म में अध्यात्म का मार्ग है। अभी तक लगता था कि आईएएस बन जाओ, साइंटिस्ट बन जाओ, आर्टिस्ट बन जाओ, या बाकी सब अच्छा लगता था। लेकिन जब आपके आश्रम में सेवा कर रहे समस्त सेवक भगवान को देखा, भीषण ठंड में भी उचित कपड़ों का ही वो कर रहे हैं, रात्रि में सेवा से लगे हैं, मनमानी आचरण नहीं कर रहे, तो मुझे सब बाकी आसान लगने लग गया कि ये सब कर सकते हैं तो मैं भी कर सकता हूँ, इतना जो कठिन मार्ग है चलने का। महाराज जी, अब कह रहे हैं कि वहां रहते हुए कि मैं कैसे और भगवत प्राप्ति के मार्ग को प्रशस्त। देखो, हम लोगों का विरक्त मार्ग है, आप हमारा अनुसरण नहीं कर सकते, क्योंकि हमने बच्चापन से अभ्यास किया है और अपने शिष्यों को अभ्यास में डाल रहे हैं। आप समझो ऐसी सर्दी में जैसे मात्र एक कपड़ा पहने हुए हैं, तो इन पर नजर है, स्वास्थ्य न खराब होने पावे। जब आज्ञा दी है तो आंतरिक नजर है कि स्वास्थ्य न खराब होने पावे। जानकारी प्रगट में और अंतर से भागवतिक बल कि आपको सहनशीलता मिले। लेकिन इनको जो गति मिलेगी वही आपको गति मिलेगी यदि गंदे आचरण छोड़ दो और जो कर्म कर रहे हो वो धर्मयुक्त करो और उसे भगवान को समर्पित कर दो और नाम जप करो, तो वही गति मिलेगी जो इनको मिलेगी। लेकिन इनमें आप में क्या अंतर होगा? आप केवल अपना कल्याण कर सकते हैं, और ये जब तैयार हो जाएंगे ना तो हजारों का कल्याण कर देंगे। ये अपने कल्याण के लिए नहीं दी जाती, अपने कल्याण के लिए तो पर्याप्त भजन है, लेकिन जो तप किया जाता है वो दूसरों के कल्याण के लिए किया जाता है, जो कष्ट सहा जाता है। 20 संत हैं जो मौन रह रहे हैं, 20 संत हैं जो फलाहार में रह रहे हैं, 20 संत हैं जो केवल ओढ़ करके ही काम चला रहे हैं, सिले हुए कपड़े नहीं पहन रहे। तो ये सब तपस्या जन मंगल के लिए है। कल्याण तो नाम जप से ही हो जाएगा, इसकी जरूरत नहीं है। लेकिन इसकी जरूरत है तुम्हारा कल्याण करने के लिए, तुम्हारा मंगल करने के लिए। जो हम कष्ट सहकर तप कर रहे हैं, आप जो हमें भोजन दे रहे हैं, वस्त्र दे रहे हैं, वास व्यवस्था दे रहे हैं, अर्थ दे रहे हैं, उसके बदले में हम आपका मंगल कर सके, इतना हमें पावर हो, भगवत पावर हमारे अंदर आवे। इसलिए विरक्तों को ऐसे कष्टपूर्ण तपस्वी बन करके जगत मंगल करना चाहिए। आपका नाम जब से, भगवत कथा कीर्तन सुनने से और पाप कर्म ना करने से, इतने से ही बड़ा मंगल हो जाएगा, बड़ा मंगल हो जाएगा। गुरुदेव, पैसे को लक्ष्मी समझकर पूजना चाहिए या कागज का टुकड़ा समझना चाहिए उसको? कागज का टुकड़ा ज्यादा, इससे ज्यादा। हाँ, यह है कि उसके द्वारा सत्कार्य होते हैं, तो अलमारी में रखा है, वो तिजोरी में रखा है, डस्टबिन में नहीं पड़ा, नहीं है, वही चीज, कोई अंतर नहीं। वो लक्ष्मी का स्वरूप थोड़ी है, लक्ष्मी का स्वरूप तो अनंत ब्रह्मांडों में फैला हुआ है। कागज का टुकड़ा है, उसको दिखाओ, उसके अनुसार सामान ले लो, बस बात इतनी है। ज्यादा उसका महत्व तो पागल बना देगा। हाँ, रुपए का नशा चढ़ जाए तो पापों का ढेर लगा दे, हिंसा करना, चोरी करना, न जाने क्या क्या। तो महत्व ना रखे और प्रयोग करे। महत्व, अब जो चीज जहाँ रखी जाती है वो वही रखी जाएगी। अब उसको डस्टबिन में थोड़ी फेंक दे, लेकिन हमारे अंदर महत्व नहीं उसका, प्रयोग में आता है, इसलिए प्रयोग में आ रहा है। वो दिमाग में जो महत्व आया वो भगवान से अलग कर देगा, इसलिए इसका महत्व तो नहीं रखना। महत्व तो भगवान का रखना है, रुपए का महत्व नहीं रखना। हारते हारते जीत हो जाती है, भगवान का आश्रय लेने वाले का हारते हारते। अर्जुन जी ने कहा, मैं प्रण करता हूँ सूर्यास्त होते होते जयद्रथ का गला काटो, अगर नहीं मैं चिता में भस्म हो जाऊंगा। इतनी भारी सुरक्षा लगा दी कि कई दिन अगर युद्ध करते तो अर्जुन तब पहुंच पाते। सूर्यास्त की बात किया, युद्ध होता रहा। भगवान ने धीरे से सुदर्शन चक्र से सूर्य भगवान को ढक दिया। अब ये हुआ कि भाई सूर्यास्त हो गया, अब
तो अर्जुन ने कहा अब हमारी प्रतिज्ञा में जलूंगा। चिता की रचना हो गई। जब चिता की रचना हुई तब उन लोगों को खुशी हुई ना कि अब तो मर नहीं जा रहा, चलो देख ले चलते हैं। जयद्रथ सामने आ गया। भगवान ने सुदर्शन चक्र हटाया, कहा अर्जुन अभी तो सूर्य है। जयद्रथ बात बल गई। भगवान का सहारा है तो हारते हारते जीत हो जाती है। इसलिए भगवान का सहारा लो और नाम जप करो, वो बड़े कृपाल है। कुछ भी ना करें तो केवल नाम जप करने से ही परम कल्याण होगा, और कुछ करो तो परम कल्याण नहीं होगा। और कुछ भी कर लो, नाम जप ना हो तो परम कल्याण नहीं होगा। और कुछ ना करो, केवल नाम जप करो, परम कल्याण हो जाएगा। 1 रुपया पैसा वाली बात थोड़ी है इसमें। 1 रुपया लगता है क्या? राधा 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 तुम्हारा परम कल्याण। नाम जप करो, तुम्हारा परम कल्याण हो जाएगा। केवट जब कह रहा है कि अगर चरण धुलवाना है महाराज तभी नाव में बैठा लेंगे, चरण नहीं धुलवाना तो नाव में नहीं बैठा लेंगे, क्योंकि मुझे कुछ शंका है कि तुम्हारे चरणों का कुछ है हिसाब प्रताप की अगर छू जाए तो बढ़िया दुल्हन बन जाता है। एक दुल्हन है तो उसके के लिए हमें नाव चलानी पड़ती है। अगर नाव दुल्हन बन गई तो व्यापार भी चला जाएगा। फिर महाराज बड़ा विनोद किया। जो तरनी घरनी बन जाई, हमारा तो व्यापार है महाराज। भगवान ने कहा ज्यादा समय नहीं, इसलिए आप नाव लाई। बड़ा चतुर था, न बीच में थी न किनारे थी, बस 2-4 हाथ आगे थी। लक्ष्मण जी बार बार प्रभु आदेश कर रहे हैं और तू कह रहा है बिना चरण धोए। राम जी की तरफ देख करके लक्ष्मण जी से कहता धमकी नहीं चलेगी आपकी। जब तक चरण नहीं पखार लेंगे तब तक कसम पूर्वक कहते हैं तुम चाहे बाण मार दो लक्ष्मण जी, पार नहीं उतारेंगे। अब मरना भी मेरे लिए आज बड़ा उत्सव होगा, महोत्सव होगा, मंगलमय होगा। मानो लक्ष्मण जी ने पूछा मरना किसका महोत्सव होता भाई? तुझे डर नहीं? बोले बिल्कुल डर नहीं। मरता हूं कहां? सुच गंगा के तीर, रघुनाथ सो नाथ निहारत हैं, वो अपराध यही बस दास का था, प्रभु के चरण पखारत। बोले कोई पूछेगा किस अपराध के कारण मारा गया? बोले रघुनाथ जी के चरण पखारने की बात कह रहा था। कहां मरा? बोले गंगा के पावन तट पर। मारा किसने? बोले रघुनाथ जी के प्राण प्रिय भाई लखन ने। तुम्हें मारना मार दो, जब तक चरण नहीं पखारेंगे पार नहीं ले जाएंगे। ये सबसे बड़ी कमी है जो हम निराश हो जाते हैं। किसी भी स्थिति में निराशा नहीं आनी चाहिए यार। मनुष्य जीवन में किसी भी स्थिति में निराशा नहीं आनी चाहिए। हम फेल हो जाएं, हम हार जाएं, हम घाटे में, हम विपत्ति में, ये सब बनी रहेगी क्या? महाराज जी मेरा सवाल है, जैसे मंदिर में जाके हम मंगत मानते हैं मेरे बेटे की नौकरी लग जाए, मैं भंडारा पूरी हो जाएगी क्या? इससे पूरी हो जाएगी क्या? तुम भगवान को क्या मानते हो? क्या अपनापन? देखो 2 बातें हैं, भगवान और उनका सारा संसार। सारा संसार है ना। अब संसार में तुम्हें कोई वस्तु चाहिए, दुकान में जाओगी तो तुम्हें देना पड़ेगा ना, तो उसके हिसाब से कीमत दीजिए और सामान लीजिए। एक हुआ ये सौदा। तो एक हुआ घर की बात कि पापा हमको ये अंगूठी दे दे चाहिए, तो वो पापा की जिम्मेदारी की अंगूठी दे दे। 2 में भगवान को तुमने क्या माना? ऐसे थोड़ी दरबार में जाके मांग लिया और आपको मिल जाएगा। क्या माना? भगवान को अपना पिता माना, अपना मित्र माना, अपना प्रीतम माना, अपना स्वामी माना, ये तो माना नहीं। फिर तो दुकान है भगवान की, मेरे ईश्वर की दुकान में सबका जीवन खाता। अब तपस्या, पुण्य, अनुष्ठान ये है नहीं। अब काहे को तुम्हारी मांग पूरी हो जाएगी? ऐसे पूरी हो जाएगी? ऐसे तो और सब दुश्मन है क्या? सब मम प्रिय सब मम उपजाए, सब भगवान के बच्चे हैं, सबको भगवान ने प्रकट किया है, तो सबसे वैर हो जाएगा क्या भगवान का? तुम्हें एक मंदिर में जाके मांगो, तुम्हारी बात पूरी हो जाएगी। 2 बात समझो, या तो तुम्हारे पास इतना पुण्य हो, तुम्हारे पास तपस्या हो, तुम्हारे पास अनुष्ठान हो, भजन हो, तो बात पूरी हो जाएगी। या फिर भगवान से प्यार हो कि भगवान मेरे पिता हैं, भगवान मेरे मित्र हैं, भगवान मेरे स्वामी हैं, भगवान मेरे पति हैं, भगवान मेरे प्रीतम। जो भाव रख पाओ भगवान से प्रीतम, और जब ये भाव रखोगे तो मांगने की बात खत्म हो जाएगी, क्योंकि वो सर्वज्ञ हैं, वो अल्पज्ञ थोड़ी हैं।
वो पहले से पहले आपकी व्यवस्था करेंगे, मांगने की कोई जरूरत ही नहीं पड़ेगी। किस बात के लिए मेरे द्वारा जो भी होगा मेरे प्रभु करा रहे हैं। मेरे पास जो भी है वो प्रभु का है। प्रभु के सिवा मेरा कोई नहीं है। मैं कुछ नहीं हूं। मैं क्या हूं? कुछ नहीं हूं, प्रभु का हूं। न ज्ञानी हूं, हाँ, न विद्वान हूं, न कर्मकांडी हूं। मैं प्रभु का, मैं अपनी प्रियाजू का हूं। 5:45 बजे डूबता होगा दिन, 5:45 बजे, तो 5:45 बजे के 24 मिनट घटाइए, 5:21, 5:20। हाँ, मान लो 5:20 से संध्या लागू हो गई, 6:10, 24 मिनट इधर और फिर अस्त होने के बाद 24 मिनट, 5:45 के बाद 24 मिनट जोड़िए, 6:10, मतलब 6:10 के ये 5:20 से लेकर और 6:10 तक बीच में जैसे भोजन है, स्वाध्याय है, सहवास मैथुन है, ये सब क्रियाएं मना की गई हैं। उस समय शांत भाव में भगवान सूर्य को अर्घ देकर गायत्री जप है, गुरु मंत्र जप है, नाम जप है, उस समय जप प्रधान रहना चाहिए। संध्या काल में ये 48 मिनट का समय, बीच का 24 मिनट इधर 24 मिनट इधर, दोनों को छोड़ करके फिर इसके बाद पाले या पहले पाले, लेकिन संध्या के समय भोजन मना किया गया है। 1 घंटा की बात है, छोटा मोटा 48 मिनट, मतलब अगर हम कार्य कर रहे हैं कोई और नाम जप करते, हाँ बिल्कुल, वो उस समय नाम जप जरूर करना। नहीं, अगर आपने किसी भी देवी देवता का निमित्त बनाकर पशु की हत्या की है तो उस हत्या का अपराध आपको भोगना पड़ेगा। कोई देवी देवता हत्या से प्रसन्न नहीं होते। देवी देवता प्रसन्न होते हैं कि हम फलों की बलि दे रहे हैं, हम उपवास करें, उनके लिए तप सहे, उनके लिए कष्ट सहे। अन्न का गला उतारने में, पशु पक्षियों को, अबोध जीवों को मारने में कौन सी देवी प्रसन्न हो जाएंगी? वो जगत जननी है, जगदम्बा है, अन्नपूर्णा है, विश्व का भरण पोषण करने वाली। वो ये मूर्ख लोग हैं जो ऐसा समझते हैं कि देवी खून पीती। देवी खून पीती उनका जो जगत में हाहाकार मचा करके सीधे सरल लोगों की हत्या करते हैं, उनका खून पीती है। जैसे महिषासुर शुंभ काट करके इनको चला दिया। वो माँ विकराल के अपने ही पुत्र को इसलिए मार रही कि तू लाखों के नाश करता है, इसलिए तेरा नाश करूंगी। तो यद्यपि माँ जगत जननी ये छोटे छोटे बकरे पशुओं की हत्या से माँ प्रसन्न होने वाली नहीं। ये दुष्ट लोग हैं, ये मूर्ख लोग हैं जो इस बात को नहीं समझते हैं। अपनी दुष्टता को काबू में करो। किसी जीव की हत्या से कभी परमात्मा प्रसन्न नहीं होता। वो माँ रूप में परमात्मा हो, वो शिव रूप में परमात्मा हो, राम रूप में परमात्मा हो, वो किसी भी रूप में, वो एक ही परम तत्व परमात्मा है, दूसरा कोई नहीं है। इसलिए अगर कोई कहता है कि बिना इसके उपासना सिद्ध नहीं होती, तो रामकृष्ण परमहंस जी ने कब बलि दी? जी नहीं, आप विचार करके दी। और साक्षात काली माँ उनसे बात करती थी। इनके जैसा कौन होगा? मतलब नहीं। अगर आपने किसी भी देवी देवता का निमित्त बनाकर पशु की हत्या की है तो उस हत्या का अपराध आपको भोगना पड़ेगा। आपको पसंद है हम इस अनंत शक्तियों के स्वामी, अनंत दुर्गाओं जैसी सामर्थ्य जिनकी, अनंत काल जैसी सामर्थ्य जिनकी, अनंत सरस्वती जैसा ज्ञान जिनका, अनंत माताओं जैसा प्यार जिनका, उन्हें भगवान राम करते। आप देखें ना उनके चरित्रों को पढ़ के
उनको कोई विघ्न पहुंचा दे या उनके दासों को विघ्न पहुंचा दे। नहीं, जो अपराध भक्त कर करई, राम रोष पावक सो जरई, चाहे वो व्यक्ति हो चाहे वो कोई विनायक हो, किसी के सामर्थ्य नहीं। इसलिए निर्विघ्न, निर्भय, निश्चित। एक गरीब आदमी की यदि लड़की पैदा होती तो माथे पे हाथ रख करके सोचता है कि मेरा दुर्भाग्य। कोसते हैं कि तूने लड़की क्यों पैदा की। अरे अगर हमारी मां नहीं होती तो हम कहां से प्रकट हो जाते। वो मां है, वो दैवी शक्ति है जो प्रकट हुई है। कैसी बुद्धि भ्रष्ट होती चली जा रही लोगों की कि बेटी के शब्द से उनको एक असौभाग्य लगता है कि अरे बेटा थाली बजाओ, चाहे वो पादुका से मार के घर से बाहर कर दे, बुढ़ापे में बेटी ही काम आएगी। फिर चलो पापा हमारे बूढ़े पिता के लिए बेटी चढ़ा प्राण देने की। और बेटियों के प्रति भाव यहाँ शास्त्र आज्ञा कर रहा है, भार्यानुकूलश्च। प्रेम उसी को प्राप्त होता है जो डट कर भजन करता है, जो विषयों से लड़ता है, गंदी बातों को अपने मन में, गंदी बातों को अपने तन में, गंदी बातों को अपने दिमाग में नहीं आने देता, लड़ता है वो भजन करते हुए, प्रयत्नशील है, रात दिन भजन परायण है, उसी पर कृपा उतरती है।